प्रधान बड़े भाई आदरणीय श्री हरबिंदर सिंह बेदी जी, हमारे बीच भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला प्रभारी बड़े भाई अरविंदर सिंह खुराना बॉबी जी, हमारे बीच झारखंड सिख समाज के कद्दावर नेता, विभिन्न सामाजिक संगठनों में कार्य कर रहे ऐसे मेरे बड़े भाई बलबीर सिंह सलूजा भी उपस्थित हैं। सभी को, अब प्रेस के भाइयों को हार्दिक हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। अब मैं हरबिंदर सिंह बेदी जी से आग्रह करूंगा कि आगे के विषय को रखें। सभी को नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम में प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से आए सभी मित्र एवं बंधुओं का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। सभी को आज के इस मकर संक्रांति के अवसर पर ढेरों बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मित्रों, आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विश्व के लोकप्रिय नेता और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का तहे दिल से पूरा सिख समाज आभार प्रकट करता है। जिस तरह 2014 से अब तक उनके कार्यकाल में प्रधानमंत्री जी ने सिख समुदाय के लिए अनेकों कार्य किए हैं, अनेकों फैसले लिए हैं, उसके लिए झारखंड के सभी सिख उनको धन्यवाद साधुवाद प्रकट करते हैं। जिस तरह हमने देखा है पिछले 7 सालों में किस तरह प्रधानमंत्री जी ने ऐतिहासिक फैसले लिए हैं, जैसे कि अभी अभी सभी को मालूम है 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा, ये जो कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 4 साहिबजादों को की शहादत को समर्पित है। ये बहुत ऐतिहासिक निर्णय है और जो भारत सरकार ने गजट जारी किया है वो भी मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा और इसको पढ़ के सुनाना चाहूंगा। इसके लिए हम लोग प्रधानमंत्री जी के, पूरी सरकार के बहुत आभारी हैं। जहां भारत के लोग आजादी का अमृत महोत्सव मनाते हुए 10वें सिख गुरु गोविंद सिंह जी के चारों पुत्रों साहिबजादा जोरावर सिंह, साहिबजादा फतेह सिंह के क्रमशः 9 और 6 साल की छोटी उम्र में सिख पंथ की गरिमा सम्मान की रक्षा हेतु 26 दिसंबर 1705 को दिए गए उनके सर्वोच्च और अप्रीतम बलिदान के लिए सलाम करते हैं। और जहां भारत सरकार ने साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह द्वारा दिए गए सर्वोच्च बलिदान के सम्मान में 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने का निर्णय किया है। अतः भारत सरकार साहिबजादा जोरावर सिंह, साहिबजादा फतेह सिंह द्वारा न्याय के मार्ग पर महान वीरता सर्वोच्च बलिदान के लिए कृतज्ञ राष्ट्र की श्रद्धांजलि के रूप में 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में घोषित करती है। इसके लिए हम लोग प्रधानमंत्री जी और पूरे भारत सरकार के बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। और इसके लिए हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुझे कोऑर्डिनेटर बनाया गया है, जिससे काफी हम लोग इसमें कार्यक्रम करने जा रहे हैं। झारखंड की समूह सिख संगत की ओर से हम लोग 25,000 पोस्ट कार्ड छपवा के और सारे सिख संगत की तरफ से प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद भेजने का कार्य करने जा रहे हैं। ये आप लोगों को बता रहा हूं। और आगे के लिए अश्मित जी आपको, और भारत सरकार ने बहुत सारे 2014 से लेकर अभी तक अनेकों कार्य किए हैं सिख संगत के लिए, सिख समाज के लिए, वो अश्मित जी आपको अभी बताएंगे। मित्रों, भाइयों बहनों, जैसा कि बड़े भाई हरबिंदर सिंह बेदी जी ने बहुत ही विस्तार रूप से हमें समझाया कि कैसे यह एक ऐतिहासिक निर्णय है। और मित्रों, यह कोई साधारण सा वाक्य नहीं है, यह कोई सामान्य घटना नहीं है जो हमारे जीवन में घट रही है। यह एक ऐतिहासिक निर्णय है। जब आने वाली पीढ़ी में चर्चा होगी तो हम बता सकेंगे कि कैसे इस देश में एक ऐसे प्रधानमंत्री रहे जिन्होंने 26 दिसंबर को 4 साहिबजादों के बलिदानों को पहचाना। जब भी आने वाली पीढ़ी से चर्चा होगी 26 दिसंबर के बारे, हम उन्हें बता पाएंगे कि
कैसे 4 साहिबजादों ने धर्म के वास्ते अपना बलिदान दे दिया, कैसे बाबा अजीत सिंह जी, बाबा जुझार सिंह जी 10 लाख फौज के सामने खड़े थे, लेकिन जब बाबा अजीत सिंह जी से गुरु गोविंद सिंह जी रूबरू हुए तो गोविंद सिंह जी थोड़ा सा घबरा गए। अजीत सिंह जी ने कहा, बाबा अजीत सिंह जी ने कहा, पिताश्री आपने मेरा नाम अजीत सिंह रखा है और कहते हैं नाम मेरा अजीत है, जित्या नहीं जाऊंगा, जित्या गया अगर जियोंदा नहीं आऊंगा। बाबा जोरावर सिंह जी 10 लाख फौज के सामने खड़े थे, लेकिन चेहरे पे एक शिकंज नहीं आई उनकी। बाबा जोरावर सिंह जी, बाबा फतेह सिंह जी वजीर खान के उस दरबार में जाते हैं और उम्र 7 साल और 9 साल के उस छोटे बालक, छोटे बाबा जी कहते हैं, विच जंगला जावांगे, सिक्खा जोड़ लावांगे, फिर टोनू फतेह करेंगे। उस वजीर खान के दरबार में खड़े होकर कहते हैं और उन्हें जिंदा दीवार में चिनवा दी जाने की आदेश दी जाती है। जब भी 26 दिसंबर की चर्चा होगी, आने वाली पीढ़ी माता गुजरी जी को याद करेंगी। माता गुजरी जी को कैसे उस ठंडे बुर्ज में रखा गया, ठंडे पहाड़ में कैद किया गया, वो भी दिसंबर के महीने में, जो सबसे विंटर सीजन का पीक महीना होता है। उस समय माता जी को उस ठंडे बुर्ज में कैद किया गया। और जब वजीर खान के नियामदेह आते हैं, माता जी से पूछते हैं कि क्या आप धर्म परिवर्तन करेंगे, तो माता जी कहती हैं, ए गुलामों, तुम्हें शर्म आनी चाहिए है कि तुम मुझसे यह सवाल पूछ रहे हो। मैं उस गुरु तेग बहादुर जी की धर्म पत्नी हूं, जिसने हिंदू कश्मीरी पंडितों की रक्षा करते करते अपनी प्राण की आहुति दे दी। मैं उस गुरु गोविंद सिंह जी की मां हूं, जिन्होंने अपने 4 पुत्रों को बलिदान कर दिया और उसके बाद भी वो कहते हैं, इन पुत्रन के शीश को वार दिया सुख 4 मरे तो क्या हुआ, जीवित कई 1000। मैं उन साहिबजादों की दादी हूं, जिन्होंने अपने धर्म की रक्षा करते अपने शीश दे दिया, लेकिन धर्म नहीं परिवर्तन किया। और आप मुझसे पूछते हो कि मैं क्या इस्लाम कबूल करूंगी, तुम्हें शर्म आनी चाहिए है। और उस दादी जी को भी शहादत दे दी, उनकी भी शहीदी हो गई। और उसी 26 दिसंबर को हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने वीर बाल दिवस के रूप में घोषणा की है। सच में, जैसा कि हमारे बड़े भाई ने कहा कि हम प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार है, जैसा कि हम बैकड्रॉप में भी देख रहे हैं। सभी सिख संगत हृदय की गहराइयों से प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करती है और उन्हें पोस्टकार्ड अभियान के द्वारा, जैसा कि बेदी जी ने कहा, 25,000 पोस्टकार्ड का हमारा टारगेट है। उस पोस्टकार्ड अभियान के तहत प्रधानमंत्री जी को हम थैंक यू मैसेज भेजेंगे, थैंक्स करेंगे। और उनके प्रति ये कोई बोलने की बात नहीं है, लेकिन मैं कह देता हूं, उनके प्रति जो सिखों के प्रति लगाव है वो शायद किसी छुपा नहीं है और बहुत ज्यादा बोलने की भी उसमें जरूरत नहीं। और हो भी क्यों ना, हमारे जो पंच प्यारे हैं, जो खालसा पंथ के संस्थापक हैं, जो खालसा फौज के संरक्षक है, फौजी हैं, उस पंच प्यारों में से भाई मोहकम सिंह जी उसी धरती से आते हैं जिस धरती से हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी गुजरात से आते हैं, उसी धरती से भाई मोहकम सिंह जी आते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को जब इतिहास पता है सिखों की, तो उन्होंने सच में इसे पहचाना है। और उनके कार्यकाल में, जैसा कि बेदी जी ने भी कहा, 7 साल के उनके कार्यकाल में उन्होंने बहुत से ऐसे ऐतिहासिक निर्णय लिए जिन्होंने सिख धर्म के दिल में उनके लिए जगह बना ली है। सबसे पहले 1984 में जो घटना घटी, वो बहुत ही शर्मनाक, निंदनीय घटना है। उस 1984 की घटना के बाद उन्होंने एक एसआईटी का गठन किया और जो 1984 के पीड़ित थे, उन्होंने सोच मन बना लिया था कि हमें इंसाफ नहीं मिलेगा, वैसे लोगों को उन्होंने इंसाफ दिया, एसआईटी का गठन किया और सज्जन सिंह जी को अंदर कराने का काम किया। एक तरफ एक ऐसी पार्टी जो सिखों को गले में टायर लटका के बहनों माताओं के साथ अभद्र प्रकार का काम किया है, और दूसरी तरफ एक ऐसी पार्टी जिन्होंने उसी 1984 पीड़ित को मुआवजा दिया। एक तरफ एक ऐसी पार्टी जो उसी 1984 के मुजरिम कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाती है।
एक तरफ एक ऐसी पार्टी जो उस 1984 के अपराधियों को अंदर कराती है, इसके बाद उनके कार्यकाल में गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती पर इतिहास में शायद ही कभी ऐसा हुआ होगा कि सिख धर्म के किसी प्रकाश पर्व के, किसी गुरुपुरब में बजट स्पेशल पास किया गया, लेकिन प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल में 100 करोड़ का बजट पास किया गया गुरु गोविंद सिंह जयंती को मनाने के लिए, और विशाल रूप से गुरु गोविंद सिंह जयंती पटना साहिब में मनाया गया। और सिर्फ भारत के नहीं, विश्व के लोगों ने वहां पटना साहिब आके गुरु साहब के दर्शन किए और एक मैसेज गया वर्ल्ड में। इसके लिए प्रधानमंत्री जी का हर कोई हृदय से आभार प्रकट करता है। तीसरा पॉइंट, जैसा कि हम सब जानते हैं कि जब इस देश का पार्टीशन हुआ, विभाजन हुआ, तो सबसे ज्यादा अफेक्टेड लोग हुए थे वो पंजाबी समाज के थे, सिख समाज के थे, क्योंकि पाकिस्तान भी एक समय में पंजाब का ही हिस्सा हुआ करता था। तो जब पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ, भारत अलग हो गया, तो कुछ ऐसे हमारे भाई, बड़े बुजुर्ग, माताएं बहनें वहीं पे रह गए, वहीं पे उन्हें मौका नहीं मिला। कुछ ऐसी विभिन्न परिस्थितियां हुई कि वो भारत नहीं आ पाए और वहीं पे बस गए, लेकिन वो वहां पे अल्पसंख्यक में थे, बहुत कम निम्न गिनती में थे, और उनके साथ वहां शोषण किया जाता था। पिछले साल हमने देखा था ननकाना साहिब में हमारे हेड ग्रंथी थे, उनकी बेटी के साथ क्या गलत किया गया, किसी से छुपा हुआ नहीं है। ऐसे लोगों को सीए एनआरसी के तहत जो पाकिस्तान में रह गए, और अफगानिस्तान में भी कुछ हमारे सिख भाई रह गए थे, अल्पसंख्यक बहुत कम गिनती में थे, वैसे लोगों को सीए एनआरसी के तहत भारत में नागरिकता देने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। अफगानिस्तान में पिछले दिनों सभी को पता है कि कैसे तालिबानियों ने हमला किया, टेरर अटैक किया। और अफगानिस्तान में जब यह घटना घटी तो प्रधानमंत्री जी ने बेड़ा उठाया कि मैं सभी भारतवासी को सही सलामत वापस भारत की धरती पर लेकर आऊंगा। उसमें से बहुत ज्यादा संख्या में हमारे सिख भाई भी थे। हमारे सिख भाइयों को ही नहीं, बल्कि गुरु ग्रंथ साहिब जी, जिसे हम सब सिख धर्म के लोग अपने सर्वोच्च स्थान पर मानते हैं, सर्वोच्च स्थान पर रखते हैं, ऐसे प्रधानमंत्री जी ने ऐसा निर्णय लिया कि गुरु ग्रंथ साहिब जी को भी रीति रिवाज के साथ, ऐसा नहीं कि बस ले आए, रीति रिवाज के साथ फ्लाइट में बकायदा अफगानिस्तान में सिख भाइयों के साथ गुरु ग्रंथ साहिब जी को भी वापस हिंदुस्तान की धरती पर लाने का काम किया। और एक तरफ मुझे आज भी याद है, दिल में बहुत चोट महसूस होता है, जब कांग्रेस की सरकार थी, हमारा एक सिख भाई सरबजीत सिंह बॉर्डर क्रॉस कर जाता है, गलती से बॉर्डर क्रॉस कर गया, लेकिन कई सालों बाद उसी पंजाबी भाई की लाश वापस आती है, और उस वक्त प्रधानमंत्री हमारे एक सिख थे। यह विडंबना सच में बहुत दिल को चोट पहुंचाती है कि एक सिख प्रधानमंत्री होने के बावजूद हमारे सिख भाई को नहीं बचा पाए, लेकिन एक ऐसे प्रधानमंत्री इस देश में रहे, जब अफगानिस्तान में घटना घटी तो सभी सिख समाज के लोग सही सलामत वापस आए और साथ में गुरु ग्रंथ साहिब जी को भी लेकर आए। आज तक इतिहास में किसी ने ऐसा निर्णय नहीं लिया। और सोचिए प्रधानमंत्री जी की मानसिकता को, कितना बारीकी से उन्होंने सिख धर्म को पढ़ा है। गुरुद्वारा साहिब में लंगर को टैक्स फ्री कर दिया, जीएसटी मुक्त कर दिया, किसी प्रकार का टैक्स गुरुद्वारा साहिब के लंगर में नहीं लगाया जाएगा। और ऐसा एक ऐतिहासिक कदम उठाया। पिछले वर्ष गुरु नानक देव जी का 550 प्रकाश उत्सव मनाया गया था। गुरु नानक देव जी का प्रकाश उत्सव इतने भव्य तरीके से मनाया, और ऐसा मनाया कि सिर्फ भारत में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में उसका मैसेज पहुंचाया। हर एक इंडियन एम्बेसी ऑल ओवर पूरे विश्व में, सभी इंडियन एम्बेसीज में गुरु नानक साहिब जी के प्रकाश पर्व को मनाया। और उनकी वाणी, नीचा अंदर नीच जात नीची हो अति नीच, नानक दिन के संग साथ वडिया सो क्या रीस, उनकी वाणी को पूरे विश्व में पहुंचाने का काम किया। इतना ऐतिहासिक निर्णय उन्होंने अपने कार्यकाल में लिया। हमारा एक ऐतिहासिक धर्म स्थल है हेमकुंड साहिब, उत्तराखंड में। जब भी चर्चा होती है हेमकुंड साहिब दर्शन करने के लिए, तो हमेशा से ही लोगों के मन में थोड़ा असंतोष होता है। बुजुर्गों तो मन ही नहीं बना पाते वहां जाने के लिए, क्योंकि वहां बहुत
चढ़ान है, चढ़ने में तकलीफ होती है, वहां पहुंचना बहुत कठिन कार्य है। जो युवा संगत है वो पहुंच जाते हैं, लेकिन थोड़ा बड़े बुजुर्ग नहीं पहुंच पाते हैं। और उनकी पीड़ा को प्रधानमंत्री जी ने समझा और एक ऐसा निर्णय लिया, रोप वे बनाया जा रहा है उत्तराखंड में कि संगत देहरादून से बैठेगी और डायरेक्ट हेमकुंड साहब पहुंचेगी और गुरु साहब के दर्शन करेगी। ऐसे ऐसे ऐतिहासिक निर्णय लिए गए। रोज सुबह जब हम उठते हैं और गुरु ग्रंथ साहिब जी के आगे अरदास करते हैं, और अरदास में हम एक वाक्य कहते हैं, जिना गुरुद्वारियां गुरतामा नु पंथ तो विछोड़िया गया है, खुले दर्शन दीदार ते सेवा संभाल दा दान प्यारे खालसा जी नु बख्शो। अर्थात जो गुरुद्वारा साहिब, जो धर्म स्थल हमारे पंथ से अलग हो गए हैं, पाकिस्तान में चल गए हैं, कुछ अलग देश में चल गए हैं, वैसे धर्म स्थल के दर्शन करवाए हम वाहिगुरु से रोज ये अरदास करते हैं। और यह अरदास ईश्वर ने हमारी सुन ली। और यह अरदास किसके द्वारा पूरी की गई? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा पूरी की गई। करतारपुर साहिब जो पाकिस्तान में है, हमने कभी जीवन में नहीं सोचा था, मैंने तो अपने जीवन में नहीं सोचा था 1984 के बाद जो घटना घटी है कि कभी हमें करतारपुर साहिब जाने का अवसर मिलेगा। वैसे लेकिन प्रधानमंत्री जी ने एक कॉरिडोर बनाया और यह दर्शन हमारे लिए आसान कर दिया। आज कोई भी सिख संगत वहां जाके करतारपुर साहिब कॉरिडोर के द्वारा करतारपुर के दर्शन कर सकता है, वहां गुरु नानक नाम ले हुआ कीर्तन सुन सकता है, वहां माथा टेक सकता है। इतना ही नहीं, गुरु नानक देव जी का प्रकाश उत्सव को, जो स्टेट का सबसे सर्वोच्च स्थान होता है राजभवन, गवर्नर हाउस, उस गवर्नर हाउस में गुरु नानक देव जी के प्रकाश उत्सव को मनाया गया। वहां गुरु ग्रंथ साहिब जी की स्थापना की गई, वहां कीर्तन किया गया, पाठ रखाया गया और हर एक स्टेट में ऑल ओवर इंडिया इस कार्य को किया गया। मित्रों, शायद उंगलियां कम पड़ जाएगी, समय खत्म हो जाएगा, लेकिन हम ये गिनती खत्म नहीं कर पाएंगे जो जो कार्य उनके कार्यकाल में किया गया है। हम सभी सिख भाई सदा ही प्रधानमंत्री जी के आभारी रहेंगे और इसी आभार को प्रकट करने के लिए एक हमने छोटा सा मुहिम चलाया है। आने वाले समय में झारखंड के सिख नेता, झारखंड के सिख संगत, हम सभी मिलकर प्रधानमंत्री जी को 25,000 पोस्ट कार्ड देने का हमने संकल्प लिया, हमने टारगेट तय किया है और इसी पोस्ट कार्ड के जरिए हम प्रधानमंत्री जी को थैंक्स लेटर एक भेजेंगे। और इसी के साथ साथ हमारे बीच बलबीर सिंह सलूजा भी हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि आगे के कार्यक्रमों को आपके समक्ष रखें कि क्या क्या हम आगे कार्यक्रम करने जा रहे हैं, कैसे कैसे प्रधानमंत्री जी को हम धन्यवाद प्रकट करेंगे। धन्यवाद सेठी साहब। जैसा कि भाइयों आप लोगों को बेदी साहब ने और सेठी साहब ने सब चीज़ बता दिया है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा एक सिखों के लिए और एक बहुत अच्छा कदम उठाया था। उन्होंने अभी हाल ही में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष की घोषणा में इकबाल सिंह लालपुरा जी को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष बनाया है। और इतनी अच्छी तरीके से प्रधानमंत्री जी ने 1984 में जो सिखों की पीड़ा जो अभी कई वर्षों से भी लंबित पड़ी हुई है, किन कारणों से, उस सबको सुनने के लिए उन्होंने अध्यक्ष पद में इकबाल सिंह लालपुरा का गठन किया है, नियुक्त किया है। और आपको एक चीज मैं बता दूं, वर्षों से 1746 से आप देखोगे सिखों का कत्लेआम होता था, नादर शाह का समय था, अब्दालियों का समय था, और इसे फिर 1984 में भारत की इसी राजधानी नई दिल्ली में कांग्रेस के इशारों पे करवाया गया है। 16,000 से अधिक सिखों का कत्लेआम हुआ, जो आज जितने लोग विडो कॉलोनी में जाके, तिलक विहार है उसका नाम विडो कॉलोनी रखा हुआ है, वहां पे जाके बसने को तैयार हो गए हैं। उसके बाद भी सिखों के लिए आदरणीय श्री मोदी साहब ने, आपको जैसे सब चीज बताया गया है, एक उन्होंने महत्वपूर्ण ये चीज किया है कि जितने भी हमारा सबसे जो सर्वोच्च स्थान है अकाल तख्त साहब अमृतसर में, अमृतसर से पटना साहब से वाया नांदेड़ साहब जो महाराष्ट्र में है, वहां से एक डायरेक्ट फ्लाइट चलाई है और बोला है कि सब जितने भी सिख श्रद्धालु है, जो वर्षों से लंबित हमारी मांग थी, आज उस सब को मांग को वो पूरी कर रहे हैं। और मोदी साहब का जो ये
शहादत दिवस जो वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, उनके लिए हमारी कमेटी विभिन्न जिले के गुरुद्वारा के प्रधान सचिव कमेटियों से बात की है। रामगढ़ से भी कमेटी से भी बात हुई है, जमशेदपुर सेंट्रल गुरुद्वारा कमेटी, धनबाद सेंट्रल गुरुद्वारा कलैया बात होके उन्होंने बोला है कि हम भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से यह आग्रह करेंगे कि एक राष्ट्र सिख सम्मेलन करवाया जाए उनकी अध्यक्षता में, जो सिख सरकार से क्या चाहती है और सरकार सिख के लिए क्या करना चाहती है, ये विषय में राष्ट्र सिख सम्मेलन बहुत ही जल्दी, हमें लगता है ये यूपी चुनाव के बाद का उन्होंने समय मुकर्रर करना है, उसमें वो करवाएंगे। अभी जो पोस्ट कार्ड का जो है, अभी हमारा ये सिलसिला चलेगा। झारखंड के हर जिले में हम लोगों ने जाके, ये जो पोस्ट कार्ड का धन्यवाद है जो मोदी जी ने बहुत ही एक उपहार के तौर पे हमें दिया है, और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के जो 4 साहबजादों की शहादतों को शायद ही यहां पे याद होगा, या झारखंड में ऑल ओवर इंडिया में, या किसी ने भुला दिया होगा। इसको आज फिर से नरेंद्र मोदी जी की कृपा से आज सबकी जनता के रग रग में उनकी शहादत की फिर से याद आई है। इसके लिए मोदी जी खैर तहे दिल से धन्यवाद के पात्र है ही है। और इस माध्यम से ही अब ना कोई बैर हमको मनी आई, ना कोई मेरा दुश्मन है, ना हम किसके बैराई, ये मोदी जी के वर्ड थे। मेरा ना कोई दुश्मन है, ना हम किसके बैराई है। हमें सबका साथ और सबका विकास का जो उन्होंने लिया है, और वो सब चीज को न्याय के तहत से आज सिखों को न्याय दिलवाई है। और हर चीज में आप देखेंगे सिख समाज के लिए मोदी साहब ने सबसे पहले जो भी कार्य किया था, ये हमारी वर्षों से लंबित मांग थी जो इनके लिए किए, और उनको हम सब तहे दिल से पूरे झारखंड के लोग, झारखंड के विशेष तौर पर सिख लोग ने इस चीज का धन्यवाद किया है। धन्यवाद जी। किसी के भी मन में अगर किसी प्रकार का प्रश्न है? कुछ विषय जो हैं अनछुए रह गए हैं, जो मैं अपने विचार व्यक्त कर देता हूँ। जैसे श्री गुरु गोविंद सिंह जी के 350वें प्रकाश पर्व पर विशेष सिक्के और डाक टिकट जारी किए गए भारत सरकार के द्वारा। गुरु साहब के जीवन और शिक्षाओं को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया और विभिन्न राज्यों के बच्चों के पाठ्यक्रम में शामिल किया। जैसा कि आपको मालूम है, पहले के पाठ्यक्रमों में औरंगजेब, शाहजहां, ये हमें पढ़ाया जाता था जब हम छोटे थे। ये पाठ्यक्रम में इन्होंने, हमारी सरकार ने, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, सारे यूपी में योगी जी ने अभी अभी, आप लोगों को सबको पता है, शामिल किया है। गुरु तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाश पर्वोत्सव मनाने के लिए साल भर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। और भारत के इतिहास में, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि जितने राजभवन हैं हिंदुस्तान में, सब में ये कार्यक्रम आयोजित किए गए, जहां गुरु ग्रंथ साहब जी का, महाराज का प्रकाश किया गया, कीर्तन दरबार आयोजित किए गए। पवित्र गुरु ग्रंथ साहब जी के स्वरूप, आप लोग जैसे अश्मित जी ने बताया, वो वापस आए अफगानिस्तान से, क्योंकि अफगानिस्तान की जो अवस्था थी वो पूरे विश्व से नहीं छिपी थी। श्री गुरु गोविंद सिंह जी से जुड़े पवित्र संस्थानों पे रेल सुविधाओं को 50 करोड़ की लागत से आधुनिक बनाया गया, जिससे जो हमारी गुरु संगत गुरु घर को, दर्शनों को जाती है, वो उनको सुविधा प्रदान हो। गुजरात के जामनगर में गुरु गोविंद सिंह जी की याद में 750 बिस्तरों का अस्पताल बनाया, जो आज सेवारत है। और वहाँ गरीब जनता और भी लोग, जो सभी जातियों के लोगों की सेवा होती है। दरबार साहब अमृतसर के लिए FCRRA का रजिस्ट्रेशन फिर शुरू किया और दुनिया भर के सिखों के लिए योगदान करने के लिए सुविधा पूर्ण बहाल की। पहली बार अमृतसर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटर फेथ स्टडीज की स्थापना की, जिससे इसमें लोग शिक्षा ग्रहण कर सकें। इसके अलावा भी बहुत सारे कार्य हमारे सरकार ने किए हैं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का हम लोग आभार प्रकट करते हैं, हृदय से आभार है, क्योंकि ये बातें बोलने से भी आभार नहीं होगा, लेकिन हम लोग अपने हृदय से आभार करते हैं। पूरे झारखंड की सिख जनता में करंट है और वो बहुत ही नतमस्तक है कि नहीं, प्रधानमंत्री जी ने काफी कार्य किए हैं। जो 60 साल के इतिहास में, आप पिछले 60 साल के जो कांग्रेस का इतिहास था, किसी ने चिंता नहीं की, लेकिन मोदी जी ने 7 सालों के कार्यकाल में
ही काफ़ी कुछ किया है, इसलिए हम उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। और पोस्ट कार्ड के माध्यम से हम लोग मुहिम चलाएंगे, पूरे झारखंड से हम लोग उनको धन्यवाद ज्ञापन भेजेंगे। क्वेश्चन